गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स होंगे ये 2022 के जनवरी से 2022 के दिसंबर तक के घटनाओं पर आधारित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस के सभी पेपर्स में, वो चाहे जिस एग्जाम का जीएस का पेपर हो, उसमें करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की संख्या अच्छी खासी होती है। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो कुल प्रश्न के लगभग 15 से 20% जो सवाल होते हैं वो करंट अफेयर्स से आधारित होते हैं। ठीक है ना, 15 से 20% जो सवाल होते हैं वो करंट अफेयर्स पर आधारित सवाल होते हैं। और ज्यादातर सवाल इसमें आते हैं खेलकूद, ठीक है ना, पुरस्कार वितरण, समारोह, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, देश में हो रही परियोजनाओं पर आधारित प्रश्न, और बाकी के लिए हम आदि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो खेलकूद, पुरस्कार, समारोह, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, परियोजना आदि पर सवाल आधारित होते हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा जिसमें कि हम लोग खेलकूद, पुरस्कार और मिसलेनियस में हम लोग बात करेंगे। मिसलेनियस में महोत्सव, ठीक है ना, देश में होने वाले जो नए नए परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं पर आधारित सवाल जो होंगे आज के हमारे टॉपिक होंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो सेशन का जो टॉपिक होगा वो पहले होगा स्पोर्ट्स पर, फिर हम लोग बात करेंगे अवार्ड्स पर, तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जिसमें कि हम लोग है ना फेस्टिवल या महोत्सव जैसी चीजों पर बात करेंगे कि कहां पर कौन सा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, और जो चौथा होगा ना वो मिसलेनियस पॉइंट्स होंगे जिसमें कि देश में हो रही घटनाओं पर आधारित चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत पहले करते हैं स्पोर्ट्स से। चलिए देखिए, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कुछ खास चीजों को हम लोग देखते हैं। 2022 में किस ट्रॉफी को किस देश ने जीता। तो चलिए पहले देश के अंदर होने वाले पहले ट्रॉफी को देख लेते हैं। पहले क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है ना, सबसे हम लोग पहले विजय हजारे ट्रॉफी को देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के जो विजेता हैं वो सौराष्ट्र है। विजय हजारे 2022 का जो विजेता है वो सौराष्ट्र है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हमारा अगला है, सैयद मुश्ताक, ठीक है ना, अली ट्रॉफी। सारे में ट्रॉफी लगा हुआ है, आप ऐसे समझिए। और ये सारी बात 2022 के, तो बार बार हमें 2022 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जो विजेता है वो मुंबई है। इसके बाद हम रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं। रणजी ट्रॉफी 2021-22 के जो विजेता हैं वो हमारे एमपी हैं, मध्य प्रदेश। और इसके बाद आते हैं दिलीप ट्रॉफी, ठीक है ना, 2022 के जो विजेता हैं वो है वेस्ट जोन। ये देश में होने वाले क्रिकेट से संबंधित इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है। चलिए हम लोग आगे बात को लेकर चलते हैं कि और कौन कौन खेल आगे के सालों में होने वाले हैं और वह कहां होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है। अब जो ये तो ट्रॉफी हो गई, ये क्रिकेट से संबंधित ये सारे ट्रॉफियां हैं, ठीक है ना, ये सारे जो है ट्रॉफी है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। अब हम आगे चलते हैं कि अगला हमारे जो खेल होंगे वो कौन कौन से खेल कहां पर होने वाले हैं, थोड़ा सा उनको देख लिया जाए। देखिए इस बार का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है ये दोहा में हुआ है, दोहा के कतर में हुआ है। चलिए अब 2026 यानी कि जो नेक्स्ट जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। चलिए 2026 का जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला जो ओलंपिक होने वाला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होने वाले हैं वो फ्रांस में होने वाले हैं। अगला हमारा जिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2024 का ओलंपिक होने वाला है वो फ्रांस में होने वाला है। देखिए विंटर ओलंपिक है ना, उसको मतलब विंटर ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। विंटर ओलंपिक जो होने वाला है 2024 में, ठीक है ना, विंटर ओलंपिक 2026 में जो होने वाला है ये होने वाला है इटली में। जबकि 2022 का जो विंटर ओलंपिक जो हुआ है ये हुआ है चाइना में।
ये चाइना में 2022 का हुआ, जबकि जो नेक्स्ट होने वाला है वो इटली में होने वाला है। चलिए आईसीसी, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आप ऐसे समझिए वर्ल्ड कप, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 में होने वाला है ये इंडिया में होने वाला है। ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टूर्नामेंट होगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 का होने वाला है वो भारत में होने वाला है। और आईसीसी, ठीक है ना, मेंस T20, ठीक है ना, वर्ल्ड कप, आप ऐसे समझिए 2024 में जो होने वाला है ये आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है। इस बार अमेरिका और वेस्ट इंडीज ये संयुक्त रूप से मिलकर के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन करेंगे। चलिए, जो जबकि 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ है वो आपका यूएई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए, विश्व कप फुटबॉल फीफा, आप ऐसे समझिए जो विश्व कप फुटबॉल होने वाले हैं, जो विश्व कप जो फुटबॉल होने वाले हैं, ठीक है ना, ये जो विश्व कप फुटबॉल 2026, जबकि अभी जो 2022 का हुआ है ये तो मैं बात करूंगा ही, ये आगे आने वाले सालों में वर्ल्ड कप की बात है। तो ये 3 देशों में होंगे, कनाडा, ठीक है ना, चलिए मैक्सिको और अमेरिका में, ये तीनों, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिकी देश हैं, ठीक है ना। तो इस बार जो विश्व कप फुटबॉल होगा जो फीफा 2026 होगा वो कनाडा में, मैक्सिको में और अमेरिका में, ये 3 देश मिलकर आयोजित करेंगे। चलिए 16वां एशिया जो कप होगा, 16वां एशिया जो कप होगा क्रिकेट का, एशिया जो कप होगा ये होगा पाकिस्तान में, ठीक है। जो 36वीं, आप ऐसे समझिए जो 36वीं राष्ट्रीय खेल जो 2023 में जो आयोजित होगी ये गोवा में आयोजित होगी, ठीक है ना। अब 19वीं, अब हम आते हैं जो 19वीं जो राष्ट्रीय खेल है, 19वीं एशियाई खेल, 19वीं जो एशियाई खेल होंगे, ठीक है ना, 2023 में वो चाइना में होंगे, वो चीन में होंगे। जबकि फीफा महिला, ठीक है ना, विश्व कप फुटबॉल, या हम ऐसे कर सकते हैं फुटबॉल विश्व कप, फुटबॉल जो विश्व कप होंगे, ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे, ठीक है ना, 2023 में। इसके बाद विश्व कप जो हॉकी, थोड़ा ध्यान दिया जाए, अभी तो चल रहा है विश्व कप हॉकी जो हो रहे हैं, ठीक है ना, वो भारत के उड़ीसा में हो रहे हैं। विश्व कप हॉकी, ठीक है ना, 2023 जो है वो अभी उड़ीसा में चल रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्स की बात हो गई कि कौन से स्पोर्ट्स कहाँ होने वाले हैं आगे आने वाले सालों में। चलिए 2022 में कौन कौन से स्पोर्ट्स हुए, 2022 के 2-3 स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है, खासतौर पर इसमें फीफा हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ 2022 में, तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। चलिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, चलिए इसके थोड़ा सा हम लोग विस्तार से इन चीजों को जान लेते हैं। इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो शुभंकर था वो था पेरी द बॉल, सॉरी वो था पेरी द बुल। चलिए तो शुभंकर था। स्थल इसका कहां हुआ, ये जो इसका आयोजन स्थल कहां था, तो आयोजन स्थल जो था वह बर्मिंघम में था, ठीक है ना, इंग्लैंड के बर्मिंघम, इंग्लैंड के बर्मिंघम में था, ठीक है ना। चलिए अब भारत का इसमें क्या परफॉर्मेंस रहा, थोड़ा सा इस चीज को देखा जाए। भारत ने इस टूर्नामेंट में 61 पदक जीते, टोटल पदक जीता 61 पदक। भारत का पोजीशन क्या था इसमें, इस टूर्नामेंट में पोजीशन था चौथा पोजीशन था, ठीक है ना। टोटल गोल्ड मेडल कितना जीता गया भारत द्वारा, भारत की टीम द्वारा टोटल गोल्ड मेडल जीता गया वो 24 था, जो टोटल गोल्ड मेडल जीता गया वो 24 था, और टोटल पदक की संख्या जो था 61 था, रैंक जो था वो चौथा था, तो रैंक के हिसाब से भारत चौथा था। और इसमें टॉप पर कौन से देश रहा, टॉप पोजीशन इसमें ऑस्ट्रेलिया ने गेन किया था, ठीक है ना। टॉप पोजीशन जो शीर्ष जो देश थे वो ऑस्ट्रेलिया था,
जो शीर्ष देश था वो ऑस्ट्रेलिया था। चलिए अब इसमें कुछ और बातें जान लेते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल पाया। तो भारत जो है, अगर भारत की बात करें तो भारत ने कुश्ती, ठीक है ना, भारत ने सबसे ज्यादा आप ऐसे समझिए, कुश्ती, रेसलिंग है ना, रेसलिंग में 12 पदक, 12 मेडल, तथा वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, ठीक है ना, वेट लिफ्टिंग में 10 पदक, 10 मेडल जीते, ठीक है ना। भारत ने सबसे ज्यादा मेडल, 12 मेडल कुश्ती में और 10 मेडल वेट लिफ्टिंग में जीता। चलिए, इस खेल में इस बार शूटिंग को ना नहीं रखा गया था, तीरंदाजी को नहीं रखा गया था इस बार, है ना। CWG कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, ठीक है ना, तीरंदाजी को निकाल दिया गया था, ठीक है ना, निकाल दिया गया था, तीरंदाजी इस बार शामिल नहीं था, आप ऐसे समझे। चलिए अब भारत के किस खिलाड़ी ने ध्वजा बियरर का काम किया। तो देखिए, ध्वजावाहक भारत की तरफ से कौन थे? ध्वजावाहक इस CWG में ध्वजावाहक उद्घाटन समारोह में ध्वजा किसने उठाया था? तो 2 खिलाड़ी थे, मनप्रीत सिंह, हॉकी के खिलाड़ी हैं ये, और थे PV सिंधु, ठीक है ना, PV सिंधु, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी, ठीक है ना, ये टेनिस से जुड़े हैं, सॉरी ये हॉकी से जुड़े हैं, ये जो है ना वो हॉकी के खिलाड़ी हैं, मनप्रीत सिंह, है ना, ये हॉकी से जुड़े हैं, और ये जो PV जो सिंधु है ना, ये मतलब बैडमिंटन से जुड़ी हुई खिलाड़ी है, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। चलिए, ये ध्वजावाहक उद्घाटन के, जब समापन के समय में ध्वजावाहक कौन थे? चलिए, अब ध्वजावाहक समापन समारोह में कौन थे? तो इसमें भी 2 खिलाड़ी थे भारत की तरफ से, उसमें जो निकहत जरीन बॉक्सर, और प्लस अंचत, ठीक है ना, शरत कमल, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी और ये बॉक्सर है। तो ध्वजावाहक के तौर पर जो उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और PV सिंधु, जबकि ध्वजावाहक समापन के तौर पर निकहत जरीन और अंचत शरत कमल ने भाग लिए। चलिए, पहला जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, पहला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है ना, कनाडा के हैमिल्टन जगह का नाम है, में आयोजित हुआ था 1930 ईस्वी में। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं फीफा, है ना, फीफा जो 2022 में जो फीफा हुआ, फीफा वर्ल्ड कप, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप का जो शुभंकर क्या था? शुभंकर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका शुभंकर था लाइव, ठीक है ना, इसका जो शुभंकर था लाइव। चलिए, स्थल कहां था इसका? फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ? तो ये कतर में हुआ, ठीक है ना, दोहा के कतर में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। इस बार जो इसका जो आयोजन स्थल था वो दोहा था, है ना। चलिए, विजेता टीम इसमें कौन? इस बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना इस बार विजेता रही। हराया किसको? उपविजेता कौन रहा? फीफा 2022 का उपविजेता फ्रांस रहा। चलिए, अब इसमें किसको क्या मिला? गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसको मिला? गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला मेसी को। चलिए, गोल्डन बूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। गोल्डन बूट का पुरस्कार किसको मिला? तो किलियन एम्बाप्पे को मिला, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोल्डन बूट का पुरस्कार, जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किलियन एम्बाप्पे, है ना, फ्रांस के खिलाड़ी को गोल्डन बूट मिला, जबकि गोल्डन बॉल का पुरस्कार मेसी को मिला, जो कि अर्जेंटीना के कैप्टन हैं।
चलिए, तो अगला जो विश्व कप हमारा जो फुटबॉल होगा वो कहाँ होगा? 3 देश में होने वाले हैं। जो नेक्स्ट जो फीफा होंगे, अभी बात किया हूं, नेक्स्ट जो फीफा होंगे वो 3 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फीफा जो 2026 में वो यूएसए प्लस कनाडा प्लस मैक्सिको में होने वाले हैं, ठीक है ना। ये 3 कंट्री आयोजित करेंगे नेक्स्ट फीफा को। चलिए, हम लोग आगे लेके चलते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, 2022 के टेनिस, है ना, जो लॉन टेनिस के पुरस्कार किसको किसको मिले थोड़ा सा वो देखा जाए। अब हम आते हैं टेनिस 2022, है ना। इसमें 4 मेजर्स होते हैं, 4 मेजर्स होते हैं। 4 मेजर्स के नाम क्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन टेनिस, इसके बाद होता है विंबलडन, चलिए, और इसके बाद होता है यूएस ओपन टेनिस। देखिए, ये जो 4 जो है ना, ये जो टूर्नामेंट होते हैं ओपन, इनको ना 4 मेजर्स कहा जाता है। अब इसमें पुरुष वर्ग कौन जीता और महिला वर्ग कौन जीती, थोड़ा सा इनका थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जो 2022 का जो ओपन टेनिस है, इसको राफेल नडाल ने जीता। राफेल नडाल ने, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन 2022 जीता। महिला जीती एस्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी। चलिए, फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 का किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेंच ओपन टेनिस है ना, इसको क्ले कोर्ट, है ना, ये मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। और ये इसका समझिए कि राफेल नडाल, इसका तो बेताज बादशाह, आप अंदाज पर भी मार सकते हैं, तो ये गलत नहीं होने वाला है। राफेल नडाल कई सालों से फ्रेंच ओपन टेनिस को जीतते आ रहे हैं, है ना, इनको ना क्ले कोर्ट का मास्टर कहा गया है। तो राफेल नडाल जो है, इन्होंने 2022 के फ्रेंच ओपन टेनिस को जीता। और इसको जीतने वाली जो महिला जो थी वो ईगा, उनका पूरा नाम है ईगा स्वीआटेक, ठीक है ना, ईगा स्वीआटेक। ये सब नई खिलाड़ियां हैं, है ना, महिला में, जो कि इन्होंने फ्रेंच ओपन को जीता। चलिए, विंबलडन जीतने का काम किसने किया? तो नोवाक जोकोविच, ये सर्बियाई खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच बहुत फेमस खिलाड़ी, ठीक है ना, नोवाक जोकोविच, ये विंबलडन 2022 का जीते हैं इन्होंने। अच्छा, चलिए, एलेना रिबाकिना, ठीक है ना, महिला में एलेना रिबाकिना, ठीक है ना, महिला वर्ग में जीती हैं। चलिए, अब हम आते हैं यूएस में किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस भी, है ना, वो हार्ड कोर्ट है ना, ऑस्ट्रेलियन कोर्ट। देखिए, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ये हार्ड कोर्ट हैं, ठीक है ना, ये हार्ड कोर्ट कहे जाते हैं, इनको आप हार्ड कोर्ट कहिए, सिंपल तरीका से ये हार्ड कोर्ट कहलाते हैं। जो विंबलडन होता है ना, इसको ग्रास कोर्ट कहते हैं। आप ऐसे भी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लिया जाए। और जो ये फ्रेंच ओपन होता है ना, इसको क्ले कोर्ट, मिट्टी का कोर्ट होता है ना, मिट्टी का ये इसका सरफेस होता है, मिट्टी का, इसको क्ले कोर्ट भी कहते हैं। तो चलिए, इस बार यूएस जीतने का काम किसने किया है? कार्लोस अल्कारेज, ठीक है ना, कार्लोस स्पेनिश खिलाड़ी हैं, कार्लोस अल्कारेज, है ना, इन्होंने पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कारेज नामक खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको फिर ये ईगा स्वीटिका जो है, ईगा, है ना, इसने 2 मतलब खिताब जीते एक साल में। स्वीआटेक, है ना, स्वीआटेक ने, है ना, ठीक है ना, इसने यूएस ओपन जीता है। तो टेनिस 2022 का हमारा रिपोर्ट, ज्यादातर सवाल जो है ना एकल से ही पूछे जाते हैं, हालांकि इसमें युगल भी होता है, इसमें मिश्रित युगल भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो एकल से होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम लोगों ने देखा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होते हैं और जो यूएस ओपन होते हैं ये हार्ड कोर्ट कहलाते हैं, विंबलडन जो होते हैं वो आपके ग्रास कोर्ट कहलाते हैं, और जो फ्रेंच हैं वो क्या कहलाते हैं? चलिए, वो क्ले कोर्ट कहलाते हैं। सबसे अधिक, ठीक है ना, मेजर, है ना, जो कि ऑस्ट्रेलियन है या यूएस है, इसको मेजर कहलाते हैं। सबसे अधिक टूर्नामेंट किसने जीता है टेनिस में अब तक? तो नाडेल ने जीता है, राफेल नडाल, नाडेल नहीं, नडाल, ठीक है ना, इसने सबसे अधिक 22 बार इन्होंने ये बात जीता है। सबसे अधिक टूर्नामेंट जीता है नडाल ने 22 बार। और दूसरा स्थान जो है वो जोकोविच का है। अब ये रेस लगा हुआ है, जोकोविच के पास अभी एज है, समय है, जोकोविच ने इसको 21 बार जीता है। चलिए,
बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है 15वां एशिया कप, जो क्रिकेट का एशिया कप है, ठीक है ना। एशिया कप, एशिया कप जो 2022 में आयोजित हुए थे, ठीक है ना। इनका आयोजन स्थल कहाँ था? इनका जो आयोजन स्थल था वो था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, विजेता टीम इसमें कौन रहा? ठीक है ना, विजेता टीम इसमें रहा आपका श्रीलंका, ठीक है ना। चलिए, जो नेक्स्ट जो 16वां जो हमारा जो नेक्स्ट एशिया कप जो होगा, नेक्स्ट जो एशिया कप होने वाला है ये होगा पाकिस्तान में। नेक्स्ट एशिया कप जो होगा वो होगा पाकिस्तान में। चलिए, अब हम आगे बढ़ते 36वां राष्ट्रीय खेल। अब हम थोड़ा सा भारत के अंदर में आ जाते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है ना। कहाँ आयोजन हुआ, किसने जीता? पहले स्थल देखा जाए। आयोजन स्थल भारत के अंदर है तो भारत के अंदर ही कोई जगह होगा। आयोजन स्थल इसका गुजरात था। आयोजन स्थल इसका गुजरात था। शुभंकर था क्या? सावज। शुभंकर जो था वो सावज था, ठीक है ना। एशियाई शेर है ये एशियाई शेर है। सावज जो है एशियाई शेर है। चलिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में किसको मिला ये पुरस्कार? सर्वश्रेष्ठ कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हुए पुरुष में? तो पुरुष में होने वाले साजन प्रकाश। चलिए, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में कौन हुई? तो हर्षिका रामचंद्रन, तैराकी में, ठीक है ना। और ये साजन जो प्रकाश है ये भी तैराकी से जुड़े हुए हैं। चलिए, पहली बार इसमें 2 खेलों को शामिल किया गया, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल में 2 खेलों को शामिल किया गया। पहली बार 2 खेलों को शामिल किया गया, तो शामिल किया गया। एक था योगासन, ठीक है ना, और दूसरा है मलखंभ। चलिए, तो ये एशिया खेल से संबंधित बातें थी। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा जो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, जो आईसीसी मेंस T20, आईसीसी मेंस T20, ठीक है ना, वर्ल्ड कप, ठीक है ना। थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जान लेते हैं। आयोजन इसका कहाँ हुआ था इस बार? 2022। ये सारी बातें 2022 के बारे में है, ठीक है ना। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। विजेता टीम कौन सा था? तो विजेता टीम इसका इंग्लैंड था। इंग्लैंड 2 बार जीत लिया, है ना। ये 2 बार का विनर है। वेस्ट इंडीज भी 2 बार जीत चुकी है। वेस्ट इंडीज भी इसको 2 बार जीत चुकी है, लेकिन विजेता जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है। उप विजेता किसको हराया? तो पाकिस्तान को हराया। उप विजेता इसका क्या था? पाकिस्तान था। चलिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें कौन सा हुआ? इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें हुआ सैम करन, इंग्लैंड का। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा आईसीसी मेंस टूर्नामेंट कहाँ होने वाला है? नेक्स्ट जो होने वाला है ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो आईसीसी जो T20 जो टूर्नामेंट होने वाला है वो वेस्ट इंडीज और यूएसए में होने वाला है। चलिए, हम लोग बात को यहां से हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो अब हमारा जो इंपॉर्टेंट जो बात होगा कि इसमें अब हम लोग कुछ खेल के पुरस्कार को देखते हैं कि खेल से संबंधित पुरस्कार किसको क्या क्या पुरस्कार मिला, और ये पुरस्कार एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इनसे संबंधित कुछ हम लोग पुरस्कार को देख लेते हैं। मेजर, है ना। चलिए, मेजर ध्यानचंद। अब हम लोग थोड़ा सा पुरस्कार के बारे में आ जाते हैं। कौन से पुरस्कार जो कि खेल से जुड़े हैं? ये केवल खेल से जुड़े पुरस्कार। किसको क्या मिला? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार, ये सारी बात है 2022 से जुड़ी हुई, ठीक है ना। तो इसमें टेबल टेनिस खिलाड़ी कमल, ठीक है ना, अंचत को मिला। शरद कमल अंचत को ये पुरस्कार मिला। चलिए, आईसीसी, है ना, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है ना। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहा? क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहा तो शाहीन आफरीदी, ठीक है ना। ये पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी।
ये मेल में पुरस्कार मिला आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो मेंस में जो कैटेगरी में जो मिला है वो शाहीन आफरीदी को मिला है, शाहीन आफरीदी को मिला है। चलिए, और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर वुमेन में किसको मिला है? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है ना, वुमेन में मिला है, चलिए मंधवा को मिला है, ठीक है ना, मंधना को, स्मृति मंधना, स्मृति मंधना को ये अवार्ड मिला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, वर्ल्ड एथलीट, ठीक है ना, ऑफ द ईयर का अवार्ड पुरुष में मैन कैटेगरी में मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मोंडो डुप्लोटिस को ये मेन कैटेगरी में मिला है, ठीक है ना। चलिए, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर वुमेन कैटेगरी में किसको मिला है? थोड़ा सा वुमेन कैटेगरी में अमेरिका के मिला है, वो सिडनी, नाम है सिडनी मैक लॉ घानिन, इनको है ना, ये वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर वुमेन कैटेगरी में मिला है। चलिए हम लोग बात को आगे आते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार किसको मिला है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार किसको मिला है? मैन कैटेगरी में मिला है आपको, इसको स्पोर्ट्स पर्सन कहिए, ठीक है ना। वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन के सेंस में अगर मैन के कैटेगरी में मिला है नीरज चोपड़ा को, ठीक है ना। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार मैन के कैटेगरी में मिला है मैक्स वर्स्टेपन को, मैक्स वर्स्टेपन को मिला है, ठीक है ना। और स्पोर्ट्स वुमेन में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार है ना, वुमेन के कैटेगरी में किसको मिला है? चलिए, तो एलेन थॉमसन को मिला है, एलेन थॉमसन को मिला है, जो कि जमैका की है। चलिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, ये तो स्पोर्ट्स से बात रहा, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बातें थी, स्पोर्ट्स से सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला जो होगा पुरस्कार है ना, जो कि दूसरे क्षेत्र से जुड़े हुए पुरस्कार, अवार्ड्स। ये तो खेल से जुड़े हुए अवार्ड्स की बातें थी। अब हम जो दूसरे अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है अवार्ड्स या प्राइज, ठीक है ना। चलिए, बुकर अवार्ड 2022 किसको मिला है? बुकर अवार्ड 2022 का पुरस्कार मिला है सेहान करुणा, है ना, तालिका। सेहान करुणा तालिका को मिला है, ठीक है ना। बुकर अवार्ड मिला है, ये श्रीलंका के हैं, ये श्रीलंका के हैं, ठीक है ना। इनको द 7 मून्स ऑफ माली किताब पर मिला है। इनका रचना का, इनका बुक का नाम क्या है? ठीक है ना, तो द 7 मून्स ऑफ माली, जिसके लिए इनको बुकर अवार्ड 2022 मिला है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर अवार्ड, अब हम आते हैं अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर अवार्ड। ये अलग है, ये बुकर अवार्ड का अलग कैटेगरी है, ठीक है ना। इसमें किसी ट्रांसलेटेड बुक के लिए, जो कि इंग्लिश में नहीं है, वो किसी दूसरे भाषा में लिखी हुई किताब का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है, ये उसके लिए है। तो ये पुरस्कार 2022 का जो अवार्ड मिला है, इसमें गीतांजलि श्री को मिला है, जो कि हिंदी में किताब लिखी थी, ठीक है ना। और उसका जो ट्रांसलेटर है, तो ट्रांसलेटर रॉकवेल को मिला है ना। ट्रांसलेटर का नाम है रॉकवेल, और किताब का नाम क्या है? द टॉम ऑफ सैंड, ठीक है ना, टॉम ऑफ सैंड, ठीक है ना, रेत का महल। देखिए, गीतांजलि श्री का किताब का नाम था रेत का महल, रेत का महल।
और ये ट्रांसलेटेड बुक है, इसने रॉकवेल ने इसको ट्रांसलेट किया टॉम ऑफ सैंड को। तो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर अवार्ड 2 लोगों में डिवाइड किया गया। गीतांजलि श्री, जिनके किताब का नाम था रेत का महल, और इसको ट्रांसलेट की है रॉकवेल ने। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर अवार्ड उस किताब के लिए मिलता है जो कि मूल रूप से इंग्लिश में नहीं लिखा होता है, ये किसी दूसरे भाषा में लिखा होता है और इंग्लिश में वो ट्रांसलेट होते हैं। जबकि बुकर अवार्ड वैसे किताब होते हैं जो कि इंग्लिश में, वो इंग्लिश फिक्शन होते हैं और वो इंग्लिश फिक्शन को ही वो दिए जाते हैं। तो ये बहुत ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है बुकर अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर अवार्ड। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट है कि गांधी मंडेला पुरस्कार। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो दलाई लामा को दिया गया है ना। 2022 का जो गांधी जो मंडेला पुरस्कार है वो दलाई लामा को दिया गया है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एबेल पुरस्कार है ना, इसको गणित का ना इसको माना गया है नोबेल पुरस्कार। एबेल अवार्ड, एबेल पुरस्कार, ठीक है ना, इसको गणित का ना नोबेल अवार्ड, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आप ऐसे समझिए इसका जो क्षेत्र है वो मैथ का क्षेत्र है, ठीक है ना। और ये 2022 का जो अवार्ड दिया गया है एबेल पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनिस पार्नेल, इसके जो विजेता हैं वो है डेनिस पार्नेल। तो एबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो डेनिस पार्नेल को दिया गया है। चलिए कुछ हम फिल्म जगत से जुड़े हुए कुछ अवार्ड को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ठीक है ना, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022, ठीक है ना। ये सारे पुरस्कार 2022 के लिए है ना। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में बेस्ट फिल्म किसको दिया गया है? हालांकि बहुत सारे हैं इसमें, एक्टर है, एक्ट्रेस है, डायरेक्टर है, लेकिन आपके लिए सारे बेस्ट फिल्म वाले ही नाम इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। तो बेस्ट फिल्म जो दिया गया है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में, ठीक है ना, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग, ठीक है ना, द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में। चलिए दादा साहब फाल्के, अब हम आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना, फिल्म समारोह है ना, फिल्म फेस्टिवल 2022 में, 2022 है ना, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 में जो अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया किसको? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया शेरशाह को। चलिए बात को हम लोग यहां से आगे लेके चलते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बात को लेके चलते हैं। तो अब हम आते हैं नोबेल पुरस्कार की ओर आते हैं कि इस बार नोबेल पुरस्कार 2022 में किसको किसको मिला। नोबेल पुरस्कार से तो रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं, ठीक है ना। देखिए ज्यादातर वैसे विजेता का नाम पूछता है जो एकल हैं। हालांकि देखते हैं कि इसमें इस बार 2022 में नोबेल पुरस्कार किसको क्या क्या मिला, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में किसको नोबेल अवार्ड मिला है? तो वह एनी एर्नोक्स, एनी, ठीक है ना, एर्नोविक्स, ठीक है ना, इनको मिला है। ये फ्रांस के राइटर हैं। चलिए ये साहित्य में एनी एर्नोविक्स को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है ना, फ्रांस के हैं। चलिए शांति में किसको पुरस्कार मिला है? शांति के क्षेत्र में पुरस्कार किसको मिला है? थोड़ा सा देखा जाए, एलेस, ठीक है ना, बिया ली या तस्की को मिला है, ठीक है ना। ये एक एडवोकेट हैं, बेलारूस के अधिवक्ता हैं, ये बेलारूस के अधिवक्ता हैं। इसके अलावा दो है ना, इसके अलावा दो मानवाधिकार संगठन को भी दिया गया है ये पुरस्कार। और उस मानवाधिकार संगठन में पहला का नाम है मेमोरियल, पहला का नाम है मेमोरियल और दूसरा का नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये दूसरा नाम है, ठीक है ना। इन तीनों को मिलाकर के ये शांति का पुरस्कार दिया गया है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि चिकित्सा में किसको दिया गया है, नोबेल अवार्ड में चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो स्वंते पाबो, स्वंते पाबो को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अर्थशास्त्र क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है, केवल हम सरनेम के बारे में बात करेंगे तो डगलस, डगलस डायमंड, ठीक है ना, प्लस बर्नानके, है ना, सरनेम आप पढ़िए वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना भी मुश्किल है, और डायब बीब, ठीक है ना। ये अर्थशास्त्र में ये तीन लोगों को दिया गया, डायमंड, बर्नानके और डायब बीब को दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि फिजिक्स में किसको दिया गया है, फिजिक्स में ये दिया गया है ऑस्पेक्ट, चलिए क्लासर, ठीक है ना, और जिलिंगर, ये सब सरनेम है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिजिक्स, ये तो फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री में किसको दिया गया है, केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया बटोजी, प्लस मिलल्स, प्लस शार्पलेस, ठीक है ना, इन्हीं केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया। तो चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, सिंगल नाम है और इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, तो ये पुरस्कार से संबंधित बातें हैं। चलिए अब हम कुछ भारत के अंदर के पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, आप ऐसे समझिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, 2022 किसको दिया गया है, तो ये नीलमणि फुक्कन को दिया गया है, नीलमणि फुक्कन को दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। टाइम मैगजीन में, है ना, टाइम मैगजीन में जो पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है, चलिए तो जेलेंस्की को दिया गया है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जेलेंस्की। चलिए हम लोग बात को हम लोग यहां से आगे लेके चलते हैं। अब हमारा जो फोकस होगा मुख्य रूप से वो देखते हैं कि अब कुछ और फिल्म से रिलेटेड पुरस्कार हैं, तो वो किसको किसको दिया गया है। देखिए ऑस्कर 2022, ऑस्कर 2022 आप ऐसे समझिए, ऑस्कर 2022 का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ही मेन ध्यान दिया जाए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया, हमको ये सब याद रखना है, ठीक है ना। पूरा हम एक्टर और डायरेक्टर याद नहीं रख सकते, तो कोड़ा ये फिल्म का नाम है। ग्रैमी 2022, ये तो ऑस्कर 2022 था। चलिए अब हम ग्रैमी अवार्ड देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2022 में जो एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है ना, ये दिया गया है वी आर, एल्बम ऑफ द ईयर है वी आर, ये ग्रैमी 2022 का अवार्ड है। चलिए बाफ्टा पुरस्कार 2022, बाफ्टा पुरस्कार 2022, ठीक है ना, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, सारे फिल्मों के ही बारे में हम बात कर रहे हैं, तो द पावर ऑफ द डॉग को, है ना, बाफ्टा अवार्ड में दिया गया, द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग को बाफ्टा अवार्ड का बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। चलिए कान फिल्म पुरस्कार, कान फिल्म पुरस्कार 2022 ये दिया गया है, सर्व बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। चलिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, फिल्म का नाम है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। चलिए अब हम आते हैं लास्ट टाइम में, है ना, भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है। देखिए लास्ट टाइम में भारत रत्न पुरस्कार जो है ना, भारत रत्न पुरस्कार 2019 में, लास्ट टाइम 2019 में दिया गया था। इसमें दिया गया था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया, ठीक है ना, मशहूर संगीतकार भूपेन हजारिका को दिया गया, ठीक है ना, और सामाजिक सेवा से जुड़े हुए
ठीक है ना, उसमें नानाजी देशमुख को दिया गया, जो समाज सेवी हैं, और समाज सेवी नाना देशमुख को दिया गया। ठीक है ना, तो ये लास्ट टाइम में भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न से सवाल अक्सर आते रहते हैं। चलिए, अब भारत रत्न के बाद देश का सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है वह है पद्म विभूषण। पद्म श्रेणी में जो सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है वह पद्म विभूषण है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि पद्म विभूषण अवार्ड किसको दिया गया। ठीक है ना, जो कि 4 व्यक्ति को दिया गया था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड 2022 है ना, किनको दिया गया? पद्म विभूषण जो अवार्ड है 2022 का जो अवार्ड है पद्म विभूषण 4 लोगों को इसमें दिया गया था। ठीक है ना, 2022 का जो पद्म विभूषण अवार्ड था वो 4 लोगों को दिया गया। चलिए, इसमें जो राधे श्याम खेमका, आप ऐसे समझिए, राधे श्याम खेमका, ठीक है ना। चलिए, और बिपिन रावत जो सीडीएस थे, और कल्याण सिंह, इनको दिया गया मरणोपरांत, इनको दिया गया है मरणोपरांत। जबकि हमारी प्रभा अत्रे जो कला क्षेत्र से जुड़ी हैं, इनको भी दिया गया, ये कला क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, राधे श्याम खेमका का संबंध साहित्य और शिक्षा से है, साहित्य और शिक्षा से है। ठीक है, ये तो डिफेंस, ये सीडीएस थे, ये आप समझते हैं, और ये पब्लिक अफेयर्स से जुड़े हुए थे, पब्लिक अफेयर्स से जुड़े हुए थे। तो ये पद्म विभूषण जो लास्ट में दिया गया है, ये 4 लोगों को दिया गया है 2022 का पद्म विभूषण। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारा रहा ये अवार्ड या पुरस्कार से संबंधित बात। चलिए, अब हम आगे आते हैं कि देश में और 2022 के अंदर क्या क्या हुए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में देख लिया जाए, ब्रीफ में देख लेते हैं उनके बारे में। तो डिफेंस के क्षेत्र में, ठीक है ना, डिफेंस 2022 में है ना, भारत का किन किन देशों के साथ सैन्य अभ्यास रहा। सैन्य अभ्यास अक्सर पूछता है, ठीक है ना, सैन्य अभ्यास अक्सर पूछता है। तो हमारा एक सैन्य अभ्यास है हरिमौ 2022, इसमें किस देश के सेना ने भाग लिया? तो भारत प्लस मलेशिया। हरिमौ 2022 भारत प्लस मलेशिया। चलिए, ऑस्ट्रा, अब नाम से आप पकड़ सकते हैं, ऑस्ट्रा का मतलब ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है ना, ऑस्ट्रा हिंद, और हिंद का मतलब भारत होगा। तो ऑस्ट्रा हिंद जो 2022 का सैन्य अभ्यास था, ये किसके बीच होगा? तो भारत और प्लस ऑस्ट्रेलिया, भारत और प्लस ऑस्ट्रेलिया। चलिए, अब युद्ध अभ्यास, नाम ही है उसका, उस युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। 2022 का जो युद्ध अभ्यास किया गया, ये भारत प्लस अमेरिका, ये सब युद्ध अभ्यास के नाम है जो भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास, ये है ना, नाम ही इसका है युद्ध अभ्यास 2022। ठीक है, चलिए, धर्म गार्जियन, नाम थोड़ा सा यूनिक है, धर्म गार्जियन। ठीक है ना, ये जो युद्ध अभ्यास 2022 का किया गया भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच। चलिए, SLINEX, ठीक है ना, स्लाइनेक्स 2022 का ये किसके साथ किया गया? तो भारत और श्रीलंका के साथ। स्लाई यहीं से श्रीलंका पकड़ सकते हैं, श्रीलंका के साथ किया गया। और वरुण 2022 का युद्धाभ्यास किसके बीच किया गया? तो ये भारत और फ्रांस के बीच ये युद्धाभ्यास किया गया। तो ये प्रमुख युद्धाभ्यास है जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। कुछ और बातों तो देख लेते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देख लेते हैं। INS, ठीक है ना, सूरत, और INS उदयगिरी, ठीक है ना, INS उदयगिरी, इसका नामकरण हुआ है आंध्र प्रदेश के एक पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है ना, ये तो सूरत शहर का नाम है गुजरात का, और उदयगिरी जो है ना, ये इसका नामकरण हुआ है, इसका जो नामकरण हुआ है आंध्र प्रदेश के एक, ठीक है ना, पर्वत श्रृंखला के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है ना, ये INS सूरत और INS उदयगिरी को है ना 2022 में लॉन्च किया गया, 2022 में लॉन्च किया गया। ये युद्धपोतक विमान, ये सब डिस्ट्रॉयर वीपन है। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं जो कि राफेल का बहुत चर्चा हुआ है। तो भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है ना, राफेल डील हुआ है। नहीं, राफेल जो डील हुआ है
36 राफेल भारत फ्रांस से खरीदेगा, ठीक है ना। जो टोटल खरीदारी की बात हुई है वो 36 राफेल के बारे में बात हुई है। और इसको बनाने वाली कंपनी राफेल, राफेल बनाने वाली राफेल बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो डसॉल्ट, डसॉल्ट एविएशन, नहीं डसॉल्ट एविएशन। चलिए, तो ये डिफेंस से जुड़ी हुई मुख्य बातें थी। हम बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। अगला खंड भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ये सब 2022 के घटित घटनाओं में से एक रहे हैं और ये आगे आपके एग्जाम्स में बहुत ये मायने रखते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब कौन सा महोत्सव किस स्टेट में मनाया जाता है, वो महोत्सव का ये आयोजन का ये फेस्टिवल का ये। चलिए, कुछ महोत्सव को हम लोग देखते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, पर्व होंगे या महोत्सव होंगे, थोड़ा सा यूनिक इनका नाम होगा, नाम को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना होगा। और इनसे जुड़े हुए राज्य कौन कौन से हैं। चलिए, कंचोत, देखिए नाम अटपटा है, कंचोत या गौरी तृतीया, या गौरी तृतीया आप इसको कहिए। ये जो पर्व मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ये जो पर्व है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आइए, साओ जाओ, साओ जाओ, ये जो मनाया जाता है ये गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, वांगला, ये एक फसल है ना, फसल ये पर्व है, फसल उत्सव है। वांगला जो महोत्सव है, वांगला महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में। चलिए, तोर गया, तोर गया महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, हम बात को आते हैं मरु महोत्सव, हमारा अगला है मरु महोत्सव, ये मनाया जाता है राजस्थान में। चलिए, अब हम मेदाराम, हमारा अगला है मेदाराम जतारा, ठीक है ना, महोत्सव। जतारा महोत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में, ठीक है ना। हेरत महोत्सव, फिर एक और है हेरत महोत्सव, ये किसी न किसी तारीख को मनाए जाते हैं। इनसे जुड़े हुए राज्य इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। तो ये पर्व या महोत्सव हैं जो कि वर्ष में किसी ना किसी एक दिन और ये पर्टिकुलर स्टेट में मनाए जाते हैं। ये कुछ इनके मतलब ये कम चर्चा में रहने वाले पर्व या महोत्सव है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए, तो ये फेस्टिवल या महोत्सव है जो कि भारत के किसी एक राज्य में मनाए जाते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक होगा, कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं, कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं जो कि 2022 के घटित घटना से संबंधित है। चलिए, मिसलेनियस, आप इसको मिसलेनियस मान के चलिए। चलिए, देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आप सरदार पटेल का जानते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये बनाया गया है रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाया गया है, ठीक है ना। और ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो हैदराबाद में है, ठीक है ना। इसको 2022 में इसका अनावरण किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। चलिए, केरल हाई कोर्ट, अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है केरल हाई कोर्ट, ठीक है ना। केरल हाई कोर्ट ये देश का प्रथम पेपरलेस कोर्ट बना है। केरल हाई कोर्ट देश का प्रथम पेपरलेस, ठीक है ना, कोर्ट बना है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं पहला जो मंकी पॉक्स, पहला मंकी पॉक्स, भारत के पहला मंकी पॉक्स का मामला, ठीक है ना, भारत के किस राज्य में मिला है? भारत के केरल राज्य में मिला है। केरल में मिला है। चलिए, नेक्स्ट हम बात को हम आते हैं। देखिए दो ऐसे ब्रांड हैं, प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है। एक है कांगड़ा चाय,
कांगड़ा चाय आप ऐसे समझिए, कांगड़ा चाय, ठीक है ना, ये कांगड़ा चाय जो है वो हिमाचल, कांगड़ा जो क्षेत्र है ना वो हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है। और एक है नागास्वरम, नागस्वरम, ये एक वाद्य यंत्र है, ये एक वाद्य यंत्र है दक्षिण भारत का, ठीक है ना। इनको इस बार क्या मिला है ना, इनको इस बार मिला है जीआई टैग, ठीक है ना, 2022 में इनको जीआई टैग दिया गया है, कांगड़ा चाय और नागस्वरम, ठीक है ना। नागस्वरम एक वायु वाद्य यंत्र है जो कि दक्षिण भारत में काफी लोकप्रिय है, और वो कुछ कुछ हद तक है ना वो आपको वो क्या कहते हैं शहनाई से मिलता जुलता है। चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है पीटी उषा। देखिए नेक्स्ट जो है वो पीटी उषा, ठीक है ना, एवं इलैयाराज, इलैयाराज को, ठीक है ना, राज्यसभा में मनोनीत किया गया है 2022 में, राज्यसभा में मनोनीत किया गया है 2022 में, मनोनीत किया गया है, ठीक है ना, 2022 में। चलिए भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, ठीक है ना, जबलपुर में बनेगा, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है जबलपुर में बनेगा। चलिए गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस है ना 2022 का सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार है ना उत्तर प्रदेश को मिला है। चलिए उत्तर प्रदेश को मिला है। चलिए अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं, भारत का पहला बायोमास, ठीक है ना, हमारा अगला है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, हाइड्रोजन संयंत्र है ना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्थापित होगा, में स्थापित होगा। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिएगा भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम, बड़ा अजूबा नाम है, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम, ये कहां पर खोला जाएगा, तो गोवा में, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला जाएगा। चलिए हम लोग कुछ और बात को आगे देखते हैं, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए, जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा, एम्बुलेंस सेवा, ठीक है ना, कहां शुरू किया गया है, चेन्नई में, चेन्नई में शुरू किया गया है। चलिए देश का, आप ऐसा समझिए, देश का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, वर्ल्ड पीस सेंटर, ठीक है ना, गुरुग्राम में स्थापित होगा, गुरुग्राम में स्थापित होगा। ये सारे 2022 के अनाउंसमेंट है, ठीक है ना। चलिए देखिए यूनेस्को के, यूनेस्को के विश्व धरोहर में, विश्व धरोहर में, ठीक है ना, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है, ठीक है ना, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है, ब्रिज को शामिल किया गया है। चलिए कुछ और बातों को देखते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखिए 2022 में, 2022 में भारत सरकार ने, भारत सरकार ने, ठीक है ना, जन भागीदारी, जन भागीदारी अधिकारिता, जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया है, जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया है।
चलिए, देश का पहला, हम आगे आते हैं तो हमें मिलता है नेक्स्ट हमारा जो नंबर है, देश का पहला, देश का पहला, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड, ठीक है ना, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी कहाँ खोला जाएगा? तो ये बेंगलोर में स्थापित होगा, बेंगलोर में खोला जाएगा। चलिए, तो बच्चों आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन इतना रहा। जब हम आगे मिलेंगे, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख दिवस। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट के बारे में हम अभी चर्चा कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या होगा, प्रमुख दिवस, ठीक है ना, जिसमें कि हम लोग इंपॉर्टेंट डेज के बारे में देखेंगे, है ना, और बहुत सारे मिसलेनियस पॉइंट्स पर बातें होंगी, और बहुत सारे मिसलेनियस पॉइंट्स पर बातें होंगी। ये पूरा 2022 को अपने अंदर समा के रखेगा। तो आज की बात बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को और सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।